हेलो गाइस, व्हाट्सअप। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो वेलकम टू सशक्त एजुकेशन। तो हम शुरू करते हैं ज्योग्राफी की सेवेंथ क्लास की एनसीईआरटी चैप्टर 6। ओके, तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आज का चैप्टर है प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें क्या है, थोड़ा जूम करते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि चढ़ाई के साथ सलीमा ने अच्छा पहले इसको पढ़ते हैं। ठीक है। सलीमा अपने ग्रीष्म शिविर से बहुत उत्साहित थी। उसने सहपाठियों के साथ वह हिमाचल प्रदेश में मनाली देखने गई थी। उसे सब स्मरण था कि वह बस जैसे जैसे चढ़ाई पर जा रही थी तो वह स्थलाकृति एवं प्राकृतिक वनस्पति के बदलते रूपों को देखकर कितनी हैरान हो रही थी। गिरिपाद में स्थित साल एवं सागवन की घने वन धीरे धीरे अदृश्य हो गए। पर्वत की ढलानों पर पतली नुकीली पत्तियों तथा शंक्वाकार वितान लंबे वृक्ष दिखने लगे। उसे पता चला कि वे शंकुधारी वृक्ष थे। लंबे वृक्षों पर खिले लाल फूलों पर उसका ध्यान गया। वे रोडोडेंड्रॉन के फूल थे। मनाली से आगे रोहतांग दर्रे तक के रास्ते में उसने देखा कि भूमि छोटी छोटी घास एवं कुछ स्थानों पर बर्फ से ढकी थी। उसके बाद सलीमा ने अवलोकन से हम अनुमान लगा सकते हैं कि स्थल की ऊंचाई एवं वनस्पति की विशेषता एक दूसरे से संबंधित है। ऊंचाई में परिवर्तन के साथ जलवायु में परिवर्तन होता है तथा इसके कारण प्राकृतिक वनस्पति में भी बदलाव आता है। वनस्पति की वृद्धि तापमान एवं नमी पर निर्भर वनस्पति की वृद्धि तापमान एवं नमी पर निर्भर करती है। इसके अलावा यह ढाल एवं मिट्टी की परत की मोटाई जैसे कारकों पर भी निर्भर करती है। इन घटकों में अंतर के कारण किसी स्थान की प्राकृतिक वनस्पति की सघनता एवं प्रकार में भी परिवर्तन होता है। आमतौर पर प्राकृतिक वनस्पति को निम्न 3 मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। वन जो वृक्ष के लिए उपयुक्त तापमान एवं परिपूर्ण वर्षा वाले क्षेत्रों में उगते हैं। इन कारकों के आधार पर सघन एवं खुले वन विकसित होते हैं। इन कारकों के आधार पर सघन एवं खुले वन विकसित होते हैं। वन जो होते हैं ना, प्राकृतिक होते हैं, और कुछ वन होते हैं जो मानवकृत होते हैं, जो मानवों द्वारा वन उगाए जाते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि चढ़ाई के साथ सलीमा ने प्राकृतिक वनस्पति में क्या परिवर्तन देखा? हिमालय में गिरिपाद से लेकर ऊंचाई तक सलीमा ने किस प्रकार की वनस्पति देखी? सलीमा की तरह जब आप किसी नए स्थान पर जाते हैं तो वहां पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियों पर ध्यान दें एवं उन कारकों पर विचार करें जिसके कारण ये वनस्पतियां वहां पैदा हुई हैं। वृक्षों की कटाई, चराई, नकदी फसलों की खेती, निर्माण कार्यों आदि के रूप में उस क्षेत्र में अगर कोई मानव हस्तक्षेप हुआ है तो उसे लिखें। आगे बढ़ते हैं। घास स्थल जो मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होते हैं। कांटेदार झाड़ एवं झाड़ियां केवल शुष्क क्षेत्रों में पैदा होते हैं। सलीमा हिमालय की यात्रा का अपना यह अनुभव अपने पिता को बता रही थी। उसके पिता विश्व के विभिन्न स्थानों पर जा चुके थे। उन्होंने सलीमा को विभिन्न महाद्वीपों के विभिन्न भागों में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों के बारे में बताया। उन्होंने उपध्रुवीय प्रदेशों में शंकुधारी वन, रेगिस्तानों में कांटेदार झाड़ियों, आर्द्र प्रदेशों में घने उष्णकटिबंधीय दृश्य काष्ठ वनों के बारे में कई अन्य जानकारियां दी। सलीमा समझ गई कि हिमालय के क्षेत्रों में लगभग सभी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है जो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर मिलती है। प्राकृतिक वनस्पतियों के प्रकार में बदलाव का मुख्य कारण जलवायु का बदलाव है। आइए हम विश्व के विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियों एवं उनके गुण एवं वहां प्रवास करने वाले वन्य जीवों की जानकारी प्राप्त करें। वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। इन वनों को उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहते हैं। ये घने वन
भूमध्य रेखा एवं उष्णकटिबंध के पास पाए जाते हैं। ये क्षेत्र गर्म होते हैं एवं पूरे वर्ष यहाँ अत्यधिक वर्षा होती है। चूँकि यहाँ का मौसम कभी शुष्क नहीं होता, इसलिए यहाँ के पेड़ों की पत्तियाँ पूरी तरह से नहीं झड़ती, इसलिए इन्हें सदाबहार कहते हैं। काफ़ी घने वृक्षों की मोटी वितान के कारण दिन के समय भी सूर्य का प्रकाश वन के अंदर तक नहीं पहुँच पाता। आमतौर पर यहाँ दृढ़ काष्ठ वृक्ष जैसे रोजवुड, आबनूस, महोगनी आदि पाए जाते हैं। ये वर्षा के वनों के प्रकारों को कभी कभी पूछा जाता है और बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है उस टाइम पे। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ठीक है, ये घने वन होते हैं, भूमध्य रेखा एवं उष्णकटिबंध के पास पाए जाते हैं। ये क्षेत्र गर्म होते हैं एवं पूरे वर्ष वर्षा यहाँ अत्यधिक वर्षा होती है। क्योंकि यहाँ का मौसम कभी शुष्क नहीं होता, इसलिए यहाँ के पेड़ों की पत्तियाँ पूरी तरह नहीं झड़ती, इसलिए इन्हें सदाबहार वन कहते हैं। काफ़ी घने वृक्षों की मोटी वितान के कारण दिन के समय भी सूर्य का प्रकाश वन के अंदर तक नहीं पहुँच पाता। आमतौर पर यहाँ दृढ़ काष्ठ वाले वृक्ष जैसे रोजवुड, आबनूस, महोगनी, आप इन दोनों को याद रख सकते हैं। कहीं भी अगर सदाबहार पौधों, पेड़ों की बात आए, वृक्षों की बात आए, तो आप रोजवुड, आबनूस, महोगनी ये याद रहेगा तो आप आसानी से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। आते हैं ऐसे क्वेश्चन। क्या आप जानते हैं ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन इतने विशाल हैं कि ये पृथ्वी के फेफड़े की तरह प्रतीत होते हैं? आप बता सकते हैं क्यों? सदाबहार वन इतने विशाल हैं, ये पृथ्वी के फेफड़े की तरह प्रतीत होते हैं, आप बता सकते हैं क्यों? चलिए पता करते हैं क्यों। देखिए ये एक चित्र दिया है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन ऐसे होते हैं। और ये क्या है, इसको पढ़ते हैं। एनाकोंडा विश्व का सबसे बड़ा सांप उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाया जाता है। यह मगर जैसे बड़े जानवर को मार और खा सकता है। अच्छा, आगे देखते हैं। देखिए वो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन था और ये है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ठीक है। क्या उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, देखिए इसमें क्या है पहले इसको पढ़ते हैं। भारत में शीतोष्ण सदाबहार एवं शीतोष्ण पर्णपाती वन कहाँ पाए जाते हैं? उन राज्यों के नाम बताएं। भारत में अधिकतर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? इसमें क्वेश्चन है, इसके हमें जवाब देने हैं। शीतोष्ण पर्णपाती वन कहाँ पाए जाते हैं और शीतोष्ण सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? राज्यों के नाम बताएं। भारत में अधिकतर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं और ये बताना, ठीक है। तो आइए देखते हैं कहाँ पाए जाते हैं, किस राज्य में पाए जाते हैं, कौन से ज़्यादा पाए जाते हैं। तो इसका जवाब इसमें है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन मानसूनी वन होते हैं जो भारत और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया एवं मध्य अमेरिका के बड़े हिस्सों में पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में मौसमी परिवर्तन होते रहते हैं। जल संरक्षित रखने के लिए शुष्क मौसम में यहाँ के वृक्ष पत्तियां झाड़ देते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले वृक्ष काष्ठ वृक्ष में साल, देखिए इस काष्ठ वृक्ष में कौन कौन से वृक्ष आते हैं? साल, सागवन, नीम तथा शीशम, ठीक है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में दृढ़ काष्ठ वृक्ष फर्नीचर, यातायात एवं निर्माण सामग्री बनाने के लिए उपयोगी होते हैं। बैरिकेडिंग के लिए भी यूज किए जाते हैं। इन प्रदेशों में आमतौर पर पाए जाने वाले जानवर बाघ, शेर, हाथी, गोल्डन लंगूर एवं बंदर आदि, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये बाघ दिया है, गोल्डन लंगूर दिया है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन दिया ही, देखिए, ठीक। और इसमें चित्र दिया है, हाथी का दिया है, शीतोष्ण सदाबहार वन ये हैं, ठीक है। आइए, तो हमने कितने वन पढ़े? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती। अब शीतोष्ण सदाबहार वन पढ़ते हैं, ठीक है। शीतोष्ण सदाबहार वन मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में स्थित हैं। ये सामान्यतः महाद्वीपों के
पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं, जैसे दक्षिण पूर्व अमेरिका, दक्षिण चीन एवं दक्षिण पूर्वी ब्राजील। यहाँ बाज, चीड़ एवं यूकेलिप्टस जैसे वृक्ष के एवं मुलायम दोनों प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। देखो कहाँ पाए जाते हैं, शीतोष्ण सदाबहार वन, वहाँ क्वेश्चन पूछा है ना, तो देखिए इसका आंसर ये है, शीतोष्ण सदाबहार वन मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में स्थित हैं। ये सामान्यतः महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पे, किसी भी महाद्वीप के पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं, जैसे दक्षिण पूर्व अमेरिका, दक्षिण चीन, दक्षिण पूर्वी ब्राजील। यहाँ बाज, चीड़ एवं यूकेलिप्टस जैसे दृढ़ एवं मुलायम दोनों प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। ठीक, ये है शीतोष्ण सदाबहार वन। आगे चलते हैं। देखो ये एक पक्षी का चित्र दिया हुआ है, फिजेंट। ये कितना प्यारा लग रहा है ना। हमारी पृथ्वी बहुत ही खूबसूरत है, बस नजरिया होना चाहिए देखने का। सबको सुंदर नहीं दिख सकती अपनी पृथ्वी ना, उसके लिए नजरिया चाहिए। शीतोष्ण पर्णपाती वन, उच्च अक्षांश की ओर बढ़ने पर अधिक शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलते हैं। उच्च अक्षांश की ओर बढ़ने पर अधिक शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलते हैं। ये उत्तर पूर्वी अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, चिली, पश्चिमी यूरोप के तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। ये अपनी पत्तियां शुष्क मौसम में झाड़ देते हैं। यहाँ पाए जाने वाले पेड़ बाज, ऐश, बीज आदि, हिरण, लोमड़ी, भेड़िए यहाँ के आम जानवर हैं। फिजेंट तथा मोनाल जैसे पक्षी भी यहाँ पाए जाते हैं। देखिए फिजेंट अभी आपको दिखाया, फिजेंट और मोनाल, फिजेंट और मोनाल जैसे पक्षी भी यहाँ पाए जाते हैं। तो ये हो गया फिजेंट और ये हो गया मोनाल। वाव, कितना खूबसूरत पक्षी है ना, ब्लू, माय फेवरेट। ये है शीतोष्ण पर्णपाती वन। ये आपको वनों को प्रकार को याद रखना है, ये क्वेश्चन में पूछा जाता है, कूट में पूछा जाता है। ठीक है, मान लो इधर वनों के नाम दे दिया, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार, शीतोष्ण कटिबंधीय शीतोष्ण पर्णपाती वन, और इधर दे दिया पेड़ों के नाम। तो आपको ऐसे मिलाना पड़ेगा। ठीक, तो इसलिए पेड़ों के नाम भी याद रखिएगा। आप जान चुके हैं कि महाद्वीपों, ये क्या है, भूमध्य सागरीय। देखिए ये है भूमध्य सागरीय वनस्पति, भूमध्य सागरीय वनस्पति। आप जान चुके हैं कि महाद्वीपों के पूर्व एवं उत्तर पूर्वी किनारों पर अधिकांश भाग शीतोष्ण सदाबहार एवं पर्णपाती पेड़ों से ढके हैं। महाद्वीपों के पश्चिमी एवं दक्षिण पश्चिमी किनारे भिन्न हैं। यहाँ भूमध्य सागरीय वनस्पतियां पाई जाती हैं। यह अधिकतर यूरोप, अफ्रीका एवं एशिया के भूमध्य सागर के समीप वाले प्रदेशों में पाई जाती हैं। इसलिए इसका यह नाम पड़ा है। यह अफ्रीका, एशिया एवं भूमध्य सागर के समीप वाले प्रदेशों में पाई जाती हैं, इसलिए इसका यह नाम पड़ा। ये वनस्पतियां भूमध्य सागर के बाहरी प्रदेशों जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, कैलिफोर्निया, दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका, दक्षिण पश्चिमी दक्षिणी अमेरिका, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका, दक्षिण पश्चिमी दक्षिणी अमेरिका एवं दक्षिण पश्चिमी, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, देखिए यहाँ भूमध्य सागरीय वनस्पति पाई जाती है महाद्वीपों के पश्चिमी एवं दक्षिणी पश्चिमी किनारे भिन्न हैं। भूमध्य सागरीय वनस्पति पाई जाती है। यह अधिकतर यूरोप, अफ्रीका एवं एशिया के भूमध्य सागर के समीप वाले प्रदेशों में पाई जाती है, इसलिए इसका नाम पड़ा। ये वनस्पतियां भूमध्य सागर के बाहरी प्रदेशों जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, कैलिफोर्निया, दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका, दक्षिण पश्चिमी दक्षिणी अमेरिका एवं दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में भी पाई जाती हैं। इन प्रदेशों में गर्म, शुष्क, ग्रीष्म एवं वर्षा, इन प्रदेशों में गर्म, शुष्क, ग्रीष्म, वर्षा वाली मृदु शीत ऋतुएं होती हैं। इन क्षेत्रों में आमतौर पर
संतरा, अंजीर, जैतून, अंगूर जैसे नींबू वंश सिट्रस के फल पैदा किए जाते हैं। अगर आप इसको एक दो बार पढ़ लोगे ना, कहीं भी क्वेश्चन आएगा, अगर एक बार आपके सबकॉन्शियस माइंड में है ना, तो क्वेश्चन कर ले जाओगे। याद किसी को नहीं रहता, ठीक है, किसी को याद नहीं होता है। ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती हैं। इन प्रदेशों में गर्म शुष्क ग्रीष्म वर्षा वाली मृदु शीत ऋतुएं होती हैं। इन क्षेत्रों में आमतौर पर संतरा, अंजीर, जैतून, अंगूर जैसे नींबू व सिट्रस के फल पैदा किए जाते हैं। क्योंकि लोगों ने अपनी इच्छा अनुसार कृषि करने के लिए यहाँ की प्राकृतिक वनस्पति को हटा दिया है, यहाँ अन्य जीवन कम है। इसमें क्या है, अपने आसपास नरम तथा दृढ़ काष्ठ से बनी वस्तुओं पर ध्यान दें। अपने बड़ों से अपने आसपास के वृक्षों के नाम पता करें। देखो, शंकुधारी वन आ गया, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में उच्च अक्षांशों मतलब 50 से 70 में भव्य शंकुधारी वन पाए जाते हैं। भव्य, वाह, शंकुधारी वन पाए जाते हैं। इन्हें टैगा भी कहते हैं। ये वन अधिक ऊंचाइयों पर भी पाए जाते हैं। इन्हीं वृक्षों को सलीमा ने हिमालय में प्रचुर मात्रा में देखा था। ये सब नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष होते हैं। इन वृक्षों के काष्ठ का उपयोग लुगदी बनाने के लिए किया जाता है, जो सामान्य तथा अखबारी कागज बनाने में काम आती है। नरम काष्ठ का उपयोग माचिस एवं पैकिंग के लिए बक्से बनाने के लिए किया जाता है। चीड़, देवदार आदि इन वनों के मुख्य पेड़ हैं। यहाँ सामान्यतः रजत, लोमड़ी, मिंक, ध्रुवीय भालू जैसे जानवर पाए जाते हैं। ठीक है, इन्हें टैगा कहते हैं। शंकुधारी वन होते हैं, इनको टैगा भी कहते हैं। ये वन अधिक ऊंचाइयों पर पाए जाते हैं, ठीक है। इन्हीं वृक्षों को सलीमा ने हिमालय की प्रचुर मात्रा में देखा। नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष होते हैं। इन वृक्षों के काष्ठ का उपयोग लुगदी बनाने के लिए किया जाता है। सामान्य अखबारी कागज बनाने में काम आती है। नरम काष्ठ का उपयोग माचिस की पैकिंग के लिए, बक्से बनाने के लिए किया जाता है। चीड़, देवदार आदि इन वृक्षों का मुख्य पेड़ है। रजत, लोमड़ी, मिंक और ध्रुवीय भालू जैसे जानवर पाए जाते हैं। ठीक, ये क्या दिया है। रूसी भाषा में टैगा का अर्थ है शुद्ध या अनछुआ। ये भी बात सही है। क्या है, देखो, ये शंकुधारी वन, ये बर्फीले, अगर आपको वैसे ना समझ में आए तो ये बर्फीले जगहों में पाया जाता है। शंकुधारी वन, हिमाच्छादित शंकुधारी वन। बर्फ पड़ती है तो वहाँ पत्तियाँ तो गल के निकल जाती हैं, बचता है उसका डंठल, वो शंकुधारी दिखता है, त्रिकोणीय। ये देखो शंकुधारी वन। घास स्थल, उष्णकटिबंधीय घास स्थल। जूम करते हैं इसको। घास स्थल, उष्णकटिबंधीय घास स्थल। ये वन भूमध्य रेखा के किसी भी तरफ उग जाते हैं और भूमध्य रेखा के दोनों ओर से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों तक फैले हैं। यहाँ वनस्पति निम्न से मध्य वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यह घास काफ़ी ऊंची, लगभग 3 से 4 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ सकती है। अफ्रीका का सवाना घास स्थल इसी प्रकार का है। सामान्य रूप से उष्णकटिबंधीय घास स्थल में हाथी, जेब्रा, जिराफ, हिरण, तेंदुआ आदि जानवर पाए जाते हैं। देखो जिराफ। शीतोष्ण घास स्थल, ये मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में महाद्वीपों के भीतरी भागों में पाए जाते हैं। यहाँ की घास आमतौर पर छोटी एवं पौष्टिक होती है। शीतोष्ण प्रदेशों में सामान्यतः जंगली भैंस, बाइसन, एंटीलोप पाए जाते हैं। कटीली झाड़ियाँ शुष्क रेगिस्तान जैसे प्रदेशों में पाई जाती हैं। उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर पाए जाते हैं। तीव्र गर्मी एवं बहुत कम वर्षा के कारण यहाँ वनस्पतियों की कमी रहती है। विश्व के मानचित्र पर रेगिस्तानी प्रदेशों को चिन्हित करें। विश्व के मानचित्र पर रेगिस्तानी प्रदेशों को चिन्हित करें। क्या आप भारत के बड़े रेगिस्तान का नाम बता सकते हैं? रेगिस्तान के कुछ जानवरों के नाम बताएं जिन्हें आप पहले जान चुके हैं। जैसे देखो जिराफ,
यदि आप ध्रुवीय प्रदेश में जाएंगे तो वह स्थान आपको अत्यधिक ठंडा मिलेगा। यहाँ बहुत सीमित प्राकृतिक वनस्पति मिलती है। यहाँ केवल काई लाइकेन एवं छोटी झाड़ियाँ पाई जाती हैं। ये अल्पकालिक ग्रीष्म ऋतु के दौरान विकसित होती हैं। इसे टुंड्रा प्रकार की वनस्पति कहा जाता है। ये वनस्पतियाँ यूरोप, एशिया एवं उत्तरी अमेरिका के ध्रुवीय प्रदेशों में पाई जाती हैं। यहाँ के जानवरों के शरीर पर मोटा फर एवं मोटी चमड़ी होती है जो उन्हें ठंडी जलवायु में सुरक्षित रखते हैं। यहाँ पाए जाने वाले कुछ जानवर हैं शील, वालरस, कस्तूरी बैल, ध्रुवीय उल्लू, ध्रुवीय भालू और बर्फीली लोमड़ी। सलीमा के पिता ने उसे कुछ घने वनों के चित्र दिखाए। कुछ चित्रों में सलीमा ने देखा कि लोग वृक्षों को काटकर वनों को साफ कर रहे हैं। उनके पिता ने बताया कि स्थानीय लोग कृषि एवं आवास के लिए स्थान चाहते थे, इसलिए उन्होंने वनों को साफ कर दिया। सलीमा सोचने लगी कि अगर वनों को साफ कर दिया जाता है तो वन्य जीव कहाँ जाएंगे? क्या ये वन पुनः वैसे ही बन पाएंगे? अगर लोग इसी प्रकार पेड़ों को काटते रहे तो भविष्य में पर्याप्त ऑक्सीजन, जल वाष्प, लकड़ी, फल, मेवे आदि मिल पाएंगे? क्या आप सलीमा से सहमत हैं? अपने दोस्तों के साथ वनस्पति एवं प्राणी जगत की विविधता में हो रही कमी पर चर्चा करें। इनके संरक्षण के बारे में सुझाव दें। देखो ये है सील, अब इसको मछली कहो कि भालू समझ में नहीं आता। ये है ध्रुवीय भालू, ये है वालरस, देखो ये लंबे लंबे दांत हैं इसके। ये देखो घास के मैदान दिए हुए हैं। ये परीक्षाओं में पूछा जाता है, ये आप याद रख सकते हो और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। क्या है? उष्णकटिबंधीय घास स्थल। ठीक, कौन सा? पूर्वी अफ्रीका सवाना, ब्राज़ील कंपोस, वेनेजुएला लानोस। एक मिनट, उष्णकटिबंधीय घास स्थल पूर्वी अफ्रीका सवाना, ब्राज़ील कंपोस, वेनेजुएला लानोस। शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल अर्जेंटीना पैम्पास, उत्तरी अमेरिका प्रेरी, दक्षिण अफ्रीका विल्ड, मध्य एशिया स्टेपी, दक्षिण अफ्रीका विल्ड। देखो यहाँ पे दिया है पूर्वी अफ्रीका और यहाँ दिया है दक्षिणी अफ्रीका। पूर्वी अफ्रीका सवाना है, ठीक है, ब्राज़ील कंपोस है, वेनेजुएला लानोस है, उष्ण कटिबंधीय है। ये शीतोष्ण कटिबंधीय में है अर्जेंटीना पैम्पास, उत्तरी अमेरिका प्रेरी, दक्षिणी अफ्रीका वेल्ड, मध्य एशिया स्टेपी और ऑस्ट्रेलिया डॉन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। आप इसमें दिए गए सारे क्वेश्चनों के जवाब अपने कॉपी पे लिखें और हो सके तो कमेंट में एक क्वेश्चन का जवाब दें। वनस्पति का विकास किन दो कारकों पर निर्भर करता है? प्राकृतिक वनस्पति के 3 मुख्य श्रेणियाँ कौन कौन सी हैं? मुख्य उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के 2 दृढ़ काष्ठ वाले पेड़ों के नाम बताएं। कम से कम एक क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट में दे सकते हैं, जिससे चीज़ें आपको रिवीजन होंगी। वैसे तो आप चाहें तो कॉपी पे भी सारे लिख सकते हैं, लेकिन कमेंट में देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा और मैं भी थोड़ा इनकरेज होंगी कि आप इन्वॉल्व हो रहे हो। विश्व के आपको चीज़ें पसंद आएंगी तभी मैं और मोटिवेट होंगी। विश्व के किस भाग में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं? नींबू वंश सिट्रस के फल किस जलवायु में उगाए जाते हैं? शंकुधारी वन के कोई 4 उपयोग बताएं। विश्व के किन भागों में मौसम घास स्थल पाए जाते हैं? ठीक है, और इन क्वेश्चनों का जवाब तो आप दे ही सकते हैं कमेंट में, फर्स्ट सेकंड थर्ड करके। काई एवं लाइकेन पाए जाते हैं टुंड्रा वनस्पति में। कांटेदार झाड़ियाँ मिलती हैं गर्म एवं शुष्क रेगिस्तानी जलवायु में। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का एक सामान्य जानवर है उष्ण सदाबहार, बंदर, जिराफ, वैसे तो बंदर होगा। शंकुधारी वन की एक महत्वपूर्ण वृक्ष प्रजाति है चीड़।
स्टेपी घास स्थल पाए जाते हैं? मध्य एशिया। निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर सही जोड़े बनाएं। देवदार का वृक्ष, जैतून, हाथी, कंपोस। ठीक है, इनको इससे मिलाना है। जैतून, हाथी, कंपोस, नरम काष्ठ वाले पेड़। चलिए तो दोस्तों यहीं समाप्त करते हैं इस चैप्टर को, और इसको आप मिला लीजिएगा। अभी आपने ऊपर पढ़ाई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को शेयर करिएगा, और प्लीज़ आप लाइक करोगे तो मैं और मोटिवेट होंगी, मुझे एनर्जी मिलेगी और वीडियो बनाने के लिए। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।